दोस्तों, इस दौर में जरूर राष्ट्रभक्त होने की, देशभक्त होने की परिभाषा बदली गई हो, लेकिन हम सब जानते हैं देशभक्त होना, राष्ट्रभक्त होना कभी मोदी भक्त, बीजेपी भक्त या कांग्रेस भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उस विचारधारा के व्यक्ति सत्ता में आने के बाद अपने नेताओं से सवाल नहीं पूछ सकते, चाहे वो कितना ही गलत करें। इसीलिए इस दौर की पीड़ित हो चुकी गोदी मीडिया ये सवाल नहीं कर पाती, क्योंकि वो देशभक्त नहीं है, वो मोदी भक्त, बीजेपी भक्त है। आज ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इजराइल यात्रा पर जब गए तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद विपक्ष ने नहीं, हमारे देश में आलोचकों ने नहीं, बल्कि इजराइल में ही लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी साहब ने इजराइल यात्रा के दौरान न केवल खुद को बल्कि अपने देश भारत को, जी हमारे इंडिया के लिए कहा गया इजराइल की तरफ से, उसे ह्यूमिलेट किया, बेइज्जत करवाया है। अब इस पर जुबान नहीं खुल रही होगी। यह काम वैसे इस देश के मीडिया को करना चाहिए था, लेकिन विपक्ष से उल्टा सवाल पूछने वाले कहां कर पाएंगे, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी बंद ना हो जाए। क्या कर दिया ऐसा जिसकी वजह से इजराइल के बुद्धिजीवी ही बता रहे हैं कि इजराइल की यात्रा भारत के लिए बेहद शर्मनाक रही। कैसे दिखाऊंगा, यही नहीं, आज आपको दिखाता हूं एक और खबर जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने इजराइल की संसद नेसेट में खड़े होकर कहा, भारत पूरी तरीके से, इंडिया पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन क्या ऐसा है, वो भी देखिएगा, दिखाऊंगा। और भी कई महत्वपूर्ण खबर है कि कैसे ट्रंप, रूस, चीन, फ्रांस सारी बातों को घुमा फिराकर काला सफेद करने की कोशिश कर रही है मैडम जी। लेकिन इन सब के बीच एप्स्टीन फाइल पर इतना ही ज्ञान परोसा नहीं जाता, जहां पूरी दुनिया में ताबड़तोड़ इस्तीफे गिर रहे हैं, और हमारे यहां खैर जेफरी एप्स्टीन फाइल में नाम आने से इस्तीफा क्या, हमारे यहां तो इतनी जाने के बाद भी कहा जाता है बीजेपी में इस्तीफा देने की परंपरा नहीं, ये वो नैतिकता वाली पार्टी है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर जरा ये देखिए, इसमें एक पूरा एक, और ये इटैली मैक, ये जो है ये कोई नाम इंडियन तो नहीं है, कौन है ये, इजराइल के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ह्यूमिलिएट इंडिया ड्यूरिंग हिज विजिट टू इजराइल। Whatever the reason for the visit, Prime Minister Modi humiliated both himself and India. He acted and spoke like the leader of a minor state visiting a global power, desperate to curry favor। ठीक है ना, इसमें दावा किया जा रहा है। अब इसमें जो लिखा है जरा पढ़िए। सिंसियर दिबिया नाम है, उन्होंने पूरा इनका बताया कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। एक इजराइल के ह्यूमन राइट लॉयर हैं, उन्होंने ना किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने, ना कांग्रेस के प्रवक्ता ने, बल्कि इजराइल के एक ह्यूमन राइट लॉयर ने मोदी साहब की इजराइल यात्रा को हाल के इस समय में किसी भी विदेशी नेता द्वारा इजराइल की सबसे हैरान करने वाली और शर्मनाक यात्राओं में से एक बताया। इसमें इन्होंने आगे लिखा है, नीचे देखिए, तथ्य जैसा कि रिपोर्ट सामने आई कि नेतन्याहू के कार्यालय ने, उनके दफ्तर ने मोदी को एक निजी अतिथि के रूप में पेश किया, न कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। इजरायली विपक्ष ने नेसेट में उनके संबोधन का बहिष्कार किया। सीटों पर पूर्व सांसदों को दिखावे के तौर पर बैठाया गया। ठीक है ना। एक इजरायली वकील ने सार्वजनिक रूप से लिखा कि मोदी ने एक छोटे से राज्य के नेता की तरह व्यवहार किया जो चापलूसी करने के लिए बेताब था। ये कौन लिख रहा है? इजराइल के ह्यूमन राइट लॉयर ने लिखा है कि जो उन्होंने विश्लेषण किया, उन्हीं के लोग लिख रहे हैं। ये बात अगर हमारे देश की किसी मीडिया ने लिख दी होती तो पहले तो उसका शटर डाउन होता, गिरफ्तारियां होती, विपक्ष कह देता, तो मीडिया वाले टूट पड़ते तथाकथित कि आप चिढ़ते हैं, सत्ता में नहीं आ पा रहे इसलिए बौखला रहे, कमियां बताइए बस। अब आइए आगे देखिए। उन्होंने कहा, भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, G20 नेशन में गुटनिरपेक्षता का संस्थापक नेतन्याहू के चुनाव अभियान के लिए सिर्फ दिखावे का साधन बनकर रह गया। कांग्रेस ने सही कहा, इस यात्रा ने भारत की नैतिक प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। लेकिन हमारे देश में हमारे लोगों की बात सुनी कहाँ जाती है? हमारे देश में मुसलमानों की बात सुनी जाती है। हाँ, दूसरे देश के मुसलमानों की कलबैयां प्रोग्राम कर आएंगे, यहां नहीं। आगे देखिए, एक और वीडियो निकलकर सामने आया, जरा इसको सुनिए। Is a bond of real friendship. Great friend, my great friend. Thank you. Thank you. Please, sir. देखते जाइए भी, आवाज बंद। तो दावा है कि जब नेतन्याहू बोल रहे थे तब क्लिप में ऑडियो था, लेकिन जैसे ही मोदी ने बोलना शुरू किया ऑडियो म्यूट हो गया। आखिर मोदी जी के हिस्से वाली वीडियो का ऑडियो म्यूट क्यों था, ये सवाल पूछा जा रहा। जो भी हो, इस बीच नेसेट जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है ना, वैसे ही वहां पर पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। तो नेसेट गए,
वहां जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना बयान दिया वो तो था ही, उससे पहले का हम दिखा ही चुके हैं कि वहां पर अपोजिशन जो है, विपक्ष, उसने बहिष्कार कर दिया था। वहीं पर सोचिए, किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष के भाषण का बहिष्कार होना, इसका मतलब वहां का पूरा देश नहीं खड़ा हुआ है। देखिए क्या होता है, किसी भी देश में सरकार अगर किसी के साथ खड़ी है, किसी देश को समर्थन दे रही है, तो इसका मतलब देश नहीं दे रहा है। सिर्फ उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष भी होता है, और अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर किसी फैसले पर मोहर लगाते हैं तो उसे देश का फैसला कहा जाता है। आपने भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी संघर्ष हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि विपक्ष ने आगे आकर सरकार के साथ मिलकर कहा कि जो किया जा सके करिए, तो इसका मतलब पाकिस्तान के खिलाफ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर खड़े थे। लेकिन आप इजराइल के में जाते हैं, वहां का सत्ता पक्ष तो आपका स्वागत करता है, विपक्ष आपके भाषण का बहिष्कार करता है और हंगामा करता है। इसका मतलब वो भारत को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को स्वीकार नहीं कर रहा है, ये समझ लीजिए। अब आइए आगे क्या है, वहां जाकर ये क्यों कहा गया कि चापलूसी वाला शब्द का इस्तेमाल क्यों कह रहे थे? क्योंकि इंडिया स्टैंड विद इजराइल विद फुल कन्विक्शन इन दिस मूवमेंट एंड बियॉन्ड, पीएम मोदी टेल्स इजरायली पार्लियामेंट। ये वहां जाकर बयान दिया है कि हमेशा इजराइल के साथ भारत खड़ा था, खड़ा रहेगा, आगे भी खड़ा रहेगा, पहले भी था। इस वक्त प्रदीप पटेल ने जो लिखा वही मेरा भी कहना है। शब्द अलग हटा दूं मैं, सिर्फ संघीय और अंधभक्त खड़े हम भारतीय लोग नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम इजराइल का इतिहास पढ़ने वाला विचारधारा हटा दीजिए, सब विचारधारा हटा दीजिए, कोई सी नहीं। आप समाजवादी विचारधारा हटा दीजिए, आप बीजेपी की दक्षिणपंथी विचारधारा, जिसकी भी जैसी विचारधारा सब हटाइए, लेकिन सिर्फ आपने ये सारी विचारधाराओं का चश्मा उतारकर अगर इजराइल का इतिहास पढ़ा, कैसे बसा था, क्या क्या हुआ, तो यकीन मानकर चलिए इजराइल से चढ़ने लग जाएंगे आप। आपको गुस्सा आएगा। बस आपको ये सारी चादर अपने चेहरे से हटानी, पर्दे हटाने होंगे। आगे देखिए, दीदी ने शो ही कर डाला पूरा। जिनके इंस्टाग्राम पर कुल फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन यानी 10 करोड़ हो गई है। इसी सूची में दूसरे स्थान पर राष्ट्रपति ट्रंप के 4 करोड़ 32 लाख फॉलोअर्स हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स से आधे से भी कम है, मतलब 5 करोड़ से भी कम है। प्रधानमंत्री के 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं। उसके बाद तीसरे स्थान पर जेलेंस्की है, यूक्रेन के वोलोदिमिर जेलेंस्की, जिनके 1 करोड़ 61 लाख फॉलोअर्स हैं। और उसके बाद आप आ जाइए प्रोबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशियन हेड है, उनके 1.5 करोड़ है। तो सबके बारे में इन्होंने बता दिया। अमेरिका ट्रंप व्यापार सौदों की वजह से लोकप्रिय है, रूस पुतिन बड़े देशों से अच्छे रिश्तों की वजह से लोकप्रिय है, फ्रांस मैक्रो फाइटर जेट के सौदों की वजह से लोकप्रिय है, भारत मोदी 100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर की वजह से लोकप्रिय है। ये सब कहा जाता है। जरा इधर भी सुनिए, अगर ऐसा ही है। लेकिन आपने कहा था कि इंस्टा पर राहुल गांधी जी के फॉलोअर्स 12.2 मिलियन हैं, और वहीं मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स देख रही हूँ कि जो कि अब 100 मिलियन होने जा रहे हैं। 99 मिलियन से भी ज्यादा है, 99.1 मिलियन। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। अंजना जी, थोड़ी रीच भी देखिए, थोड़ी लाइक्स भी देखिए। YouTube से लेकर इंस्टाग्राम तक राहुल गांधी की रीच और लाइक नरेंद्र मोदी से तिगुनी है। ये तो लेने के देने पड़, बस ये तो लेने के देने पड़ गए। कहते हैं ना, चाटुकारिता में कोई कसर नहीं छोड़ते। इंस्टाग्राम फॉलो अगर यही है, यही पत्रकारिता है, तो ठीक है, फिर तुम इनकी जगह किसी एक इन्फ्लुएंसर को बना देते हैं, कैरी मिनाटी को बना देते हैं प्रधानमंत्री, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कैरी मिनाटी सही रहेगा, है ना। और किसी को बना देते हैं जो आए हुए हैं ना, ऐसे चुने जाएंगे। मतलब आप लोकप्रियता कैसे जज कर रहे हैं? लोकप्रियता जज करने का तरीका देखिए। खैर, लोकप्रियता ऐसे ही जज करते रहिए। एप्स्टीन फाइल्स में आया था नाम, नॉर्वे के पूर्व पीएम ने की आत्महत्या की कोशिश। अब हालात क्या है, और अपने यहाँ डॉक्टर ओम सुधा पूछते हैं और अपने यहाँ क्या है। अपने यहाँ तो चल ही रहा है जैसे चल रहा है भाई। आज जरा सुनिए। ज्वालापुर से हिंदू है मुसलमान है? हिंदू है मुसलमान है? मुसलमान। आधार कार्ड दिखा अपना। अच्छा, आधार कार्ड दिखा अपना। कार्ड तो नहीं है। नहीं है? दोबारा यहाँ दिखाई ना दीजिए। मुसलमानों की एंट्री है, कनकल में अलाउ नहीं है, ध्यान रख लिए। तुझे प्यार से समझा रहा, बजरंग दल से हूँ, राष्ट्रीय महाकाल से ना। दोबारा समझाने का नहीं, ध्यान रखिए। कनकल और हर की पैड़ी के अंदर मुसलमानों की एंट्री नहीं है। यहाँ तुम ये नया टीम बेचने के बहाने उल्टे सीधे कर्म करते फिरोगे। यहाँ तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। पागल समझ रखा तुमने मैं है? दोबारा दिखाई न दीजिए तुझे। अभी खाली में समझा के भेज रहा, और दोबारा समझाने का नहीं, मैं ध्यान रख लिया। इस गली भेज रहा, ये कर रहा, समझ रहा, उत्तराखंड बस यही करवा लो। लफंगे पढ़ लिख लेता तो तू आज ये काम ना कर रहा होता। गली चौक चौराहे में अच्छी इनकम कमा रहा होता, कहीं जॉब कर रहा होता, सम्मान तेरे समाज में होता। खैर, अब आइए, मिस्टर सिन्हा उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के शॉप पर कुछ मुसलमान आते हैं, अटैक करते हैं और कहते हैं रमजान चल रहा है तो जब तक इफ्तारी ना हो जाए तब तक आपकी भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए खाने पीने की। ये बांग्लादेश में हो रहा है। ठीक है, मैंने तो पहले भी कहा था बांग्लादेश में अगर ये सब हो रहा है तो हमें क्या लेना देना।
अपने यहाँ के मुसलमानों से आप नफरत इसलिए करेंगे वहां पे हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार। लेकिन अब ये वाला बात तो आपने याद दिला दी मिस्टर सिन्हा ने, लेकिन अपने यहाँ मुसलमानों के साथ क्या बदतमीजी की करते ये लिखा तरुण गौतम ने कि उन्होंने कहा ये सब सीखा है इन लोगों ने, बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं ये सब संगियों से सीख रहे हैं कि कैसे अपने देश के अंदर भी, भारत के अंदर भी चिकन मटन की दुकानों को ट्यूसडे को बंद रखो, नवरात्रि को बंद रखो, और ऐसा करने वाले को बीजेपी सहर्ष स्वीकार करके टिकट देती है कि आप विधायक बनो। है अगर उन तक मेरी वीडियो पहुंच रही है तो समझ गए होंगे कि उन्होंने क्या तमाशे करके, कुछ पाया नहीं था, बस यही करके। और तो और हर एक पुलिस वाले के सामने अब चुनौती है कि कैसे करके प्रमोशन पाया जाए, तो प्रमोशन पाने का तरीका इजाद किया था एक दूसरे अधिकारी ने, उसे सब फॉलो करा। सुनिए। के ऊपर रंग न डाला जाए, इसके बारे में हम ये कहेंगे कि जो होली न खेले वो घर से ही न निकले, क्योंकि होली मस्ती का त्योहार है। वो नहीं देखता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन सिख है, ये कुछ नहीं देखता। बस वो देखता है होली है, हमारा भाई है, हम इसके ऊपर रंग डालेंगे, ठीक। और साथ फिर वही एक ही चीज बोलता है, होली में रंग डालते समय उसके मुंह से सभी एक ही शब्द निकलता है, बुरा न मानो होली है, रंग डालेंगे। इनको इतना पता है, ये है वैसे गोंडा के अधिकारी हैं, एएसपी हैं राधेश्याम, इनको ये पता है कि होली खुशियों का त्योहार है, और अगर किसी वजह से, मुसलमान का तो जिक्र ही नहीं कर रहा, कई हिंदू ऐसे भी होते हैं जिन्हें एलर्जी होती है, वो मना करते हैं। खुशियां जबरदस्ती नहीं मनवाई जाती कि आओ आओ हम तो डालेंगे डालेंगे। उन उत्पातियों के लिए क्या तैयारी है, उन हुड़दंगियों के लिए क्या तैयारी है, कुछ पता है। लेकिन राधेश्याम को यह पता है कि हमारे ही बीच का एक व्यक्ति शरीर का वो हिस्सा कटवा लो जहां रंग गिर जाए कहकर आंखों का तारा बनकर प्रमोशन पा सकता है, तो मैं क्यों पीछे रहूं। मसला सिर्फ इतना भर है। नमस्कार।